देसी भाषा में कहा जाए, छोटी बच्ची होती क्या कहते हैं, बिटहिनिया, देसी भाषा में उसको बिटहिनिया कहते हैं। बड़ी हो गई तो बिट्टी हो गई, शादी हो गई दुल्हनिया हो गई, और जब उसके बच्चे हो गए तो आजी बन गई। वही है कि दूसरी है, लड़ो मत। आपके परिवार में अगर सुमति है, प्रेम है, तो स्वर्ग है। ये लड़ाई अच्छा नहीं होता। आदमी पदे पदे शंका करता है, रास्ते में चल रहा है, किसी ने छूक दिया, कहीं काम बिगड़ गया। छींक किसको आती है, जिसका फेफड़ा ठीक होता है उसका लक्षण है, उसी को छींक आती है। जिसका फेफड़ा नहीं ठीक होता है उसको छींक भी नहीं आती। उसका छींकना कैसे अशुभ हो गया, अशुभ उसका होता है छींक। अगर मुर्दा डॉक्टर साहब छींक दे तो बात अशुभ है, आपका काम बिगड़ जाएगा। लेकिन मुर्दा कभी छींकेगा ही नहीं, आपका काम बिगड़ेगा नहीं। हम लोग रास्ता चलते हैं, चाहे आप छींको चाहे कुछ करो, कुछ नहीं, साल के 12 महीने चलते हैं, कभी पूछते नहीं कौन सा दिल है। सोम शनिचर पूर्व चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू। क्या है ये, सोमवार शनिचर पूर्व नहीं जाना चाहिए। अभी माघ महीना लगा हुआ था और समय संयोग पूर्णमासी शनिवार को थी। एक महात्मा से हमारी बात हुई, वैष्णव महात्मा थे। शाम के समय मैंने कहा क्यों साहब आप आज जाने वाले थे? कहाँ साहब जाने का विचार तो था, लेकिन महाराज आज शनिवार था, मेरे को पूर्व जाना था, इसलिए महाराज मैंने यात्रा कैंसिल कर दिया। हम कहा आपके हिसाब से जितनी ट्रेनें थी, जितनी बसें चलती थी, सारी यात्रा को कैंसिल कर देना चाहिए। कैसे महात्मा हो आप लोग? कोई छींक दिया काम बिगड़ गया, रास्ता चलते हो बिल्ली ने रास्ता काट दिया काम बिगड़ गया। अरे बिल्ली को जाना था, बिल्ली चली गई, उसका काम नहीं बिगड़ा, आपका काम कैसे बिगड़ गया? कोई छूछा खड़ा लिए मिल गया, काम बिगड़ गया। अरे अगर भड़ा होता तो कैसे, क्या लेने जाती हो, कैसे काम बिगड़ गया? कोई टोक दिया, काम बिगड़ गया। हम कहते हैं कोई रोटी बना रहा है, आप टोक देंगे क्या पूरी बन जाएगी क्या? या कोई पूरी छान रहा है, आपने टोक दिया तो क्या रोटी बन जाएगी क्या? टोकी टोका का चक्कर निकाल दीजिए। एक सच्ची घटना बताऊं, एक जगह एक भक्त परिवार था, उसके सामने की जमीन घर के पास में एक सज्जन का खेत था। किसी मुसीबत में पड़ गए, वो खेत बेच रहे थे। चर्चा चली, घर के लोगों ने सोचा कि बड़े मौके की जमीन है, अगर ले लेंगे तो हमारे काम में आ जाएगा, नहीं कोई दूसरा ले लेगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। घर में चर्चा चली, खेत को खरीद लिया गया। समय संयोग जब रजिस्ट्री करा लिया गई, रजिस्ट्री को करा लिया गया तो पेट, जो घर की मालकिन थी उसके पेट में दर्द होने लगा। उसने क्या कहा कि देखो खेत सह नहीं रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसको खेत को बेच दीजिए। घर के लोगों ने कहा कुछ असमय से खान पीन हो गया होगा, गैस बन गया होगा, दवा बूटी कराओगे ठीक हो जाएगा। समय संयोग क्या हो गया, रोग बढ़ता गया, इलाज चलता गया, अंत में उसको हो गया कैंसर। उसने कहा देखो आप लोगों ने मेरी बात नहीं माना ना, देखो गंभीर रूप पकड़ लिया, अंत में वो मर गई। क्या वो खेत उसके पेट में घुस गया क्या? अंत में मजबूर होकर के घर के लोगों ने इस खेत को आधे दाम में बेच दिया। ये क्या है, अंधविश्वास है। और एक सच्ची घटना बताऊं, एक बहुरानी पहली बार जब अपने ससुराल आई दुल्हन बन करके, समय संयोग घर में भैंस लग रही थी, सास भैंस लगा करके आ रही थी, असावधानी भी जानवर था, उसका पैर सास के पैर पे पड़ गया और चोट काफी लग गई। उसको डॉक्टर के पास ले गए, एक्सरे इत्यादि किया, कहा माता जी तुम्हारे पैर की हड्डी अंगूठे की टूट गई। उसने कहा देखो आज ही मेरे घर में बहू रानी आई है, आज अशुभ हो गया, बहू का आना शुभ नहीं है। लोगों ने कहा बहू तो रानी बन के आई है, संपन्न परिवार की आई है, पढ़ी लिखी शिक्षित है, अशुभ कैसे हो गया? कहा आप लोग नहीं मानते, देखो मेरी हड्डी टूट गई। घर के लोग समझदार नहीं थे, उन्होंने क्या किया, बहू रानी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जीते फूंक दिया। देखो सच्ची घटना, उसको जीते जी फूंक दिया। ससुर उसके मायके वालों ने पूरे परिवार को जेल में डलवा दिया। ये क्या है, अंधविश्वास है। आप इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई छीके चाहे टोके चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु कबीर कहते हैं होनी तो हो कर रही, अनहोनी ना होए, कहें कबीर मैदान में तान दुपट्टा सोए। जो होने वाला है होकर रहेगा, निश्चिंत रहने की आवश्यकता है।
पाठ पूजा लोग करते हैं ना, निर्विकार निर्भय तू ही, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माय, सब पर तेरी साहिबी लेकिन तुम पर साहब तुम निर्विकार हो। तुम्हारे स्वरूप में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई विकार नहीं है। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माय, सब पर तेरी साहिबी, तुम्हारी साहिबी सब पे है, तुम पे दूसरा कोई साहब नहीं है। इसलिए अंधविश्वास को छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं महाराज मैंने तेली का मुख देख लिया, हमारा काम बंटा ढार हो गया। आज से 50 वर्ष पूर्व मैं उस समय कुल्लू का रिवाज था, मैं जानता, उस समय छोटा सा था। तेली गांव में तेल बेचने आते थे और किसका बर्तन होता था? बेला, जिसमें 60-70 वर्ष के बुजुर्ग वाले होंगे वो जानते होंगे, बेल का होता था बेला, उसमें डंडी होती थी, वही उसका नाप था। ये मेरे को अभी भी याद है, बेला का रिवाज था। लोग सुबह मानते हैं अगर तेली का मुख देख लिया तुम्हारा बंटा ढार हो गया। पहले ये सोचो तेली ने समाज को कितनी बड़ी संपत्ति दिया, तिलहनों का खोज किया, जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने तेल दिया, समाज का दोषी कैसे हो गया? तेली का तेल खाएंगे तो तेली का मुख देखना पापी कैसे हो गया, वो दोषी कैसे हो गया? ये महा अंधविश्वास है। और क्या कहा जाए, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जात का तेली ही है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जात का तेली ही है और लोग विदेशों में मान गए कि भारत में कोई नेता है। इस समाज के सेवक हैं, जिसने हमारे चमड़े को टाका उसको हमने अशुद्ध घोषित कर दिया। उन्होंने कितने परिश्रम के साथ हमारे जूते को दिया, सुरक्षा दिया, आज उसको हमने दोषी साबित कर दिया। जिसने हमारा कपड़ा धोया उसको हमने नीच घोषित कर दिया, जिसने हमारा बाल बनाया उसको नीच घोषित कर दिया, जिसने बर्तन बना कर दिया उसको नीच घोषित कर दिया और हम अपने आप को ऊंचा बना लिए। यही कारण था हमारा देश 700 वर्षों तक गुलाम रहा, 500 वर्ष अंग्रेजों के हाथ में, 200 वर्ष मुसलमानों के हाथ में गुलाम रहा। यही कारण है। समाज के सेवक हैं, सबके सहयोग से जीवन चल रहा है। सच्ची घटना बताऊं, ये जगह की बात, एक पंडितानी सत्संगी थी, समय समय से सत्संग में जाया करती थी, लेकिन पंडित जी देहाभिमानी थे। पंडितानी सत्संग में जाया करती थी, गर्मी का महीना था, पंडित जी कहीं से चल के आए, पंडितानी से कहा पंडितानी गर्मी का महीना है, प्यास बहुत लगी है, कहीं से तुम ठंडा पानी ले आओ। पंडितानी घर में गई, ठंडा पानी न था। पड़ोस में एक कुम्हार का घर था, पंडितानी कुम्हार के यहाँ गई, कहा दीदी हमारे पंडित जी चल के आए हैं, प्यास बहुत लगा है, अगर आपके पास ठंडा पानी हो तो आप दे दीजिए। पहले गगरी का रिवाज हुआ करता था, अभी भी जगह जगह सुराही का रिवाज है। सुराही का पेदा बड़ा होता है, मोटा होता है, घड़ा उसका मोकड़ा उसका पतला होता है, लेकिन उसका पानी शीतल होता है, ठंडा होता है। कुम्हारिन ने उस पंडितानी को अपने सुराही का शीतल पानी दे दिया। लेकर के जब पंडितानी गई, पंडित जी को दिया तो पंडित जी 1-2 घूंट पी करके पानी को कहा पंडितानी कहाँ से पानी लाई हो, पानी तो बड़ा शीतल है। पंडितानी ने कहा घर में पानी था नहीं, बगल में जो कुम्हारिन दीदी है ना, मैं इसके यहाँ गई थी, उन्हीं के यहाँ से लाई हूँ। पंडित जी क्रोध में आकर के लोटे का पानी फेंक दिए, कहा तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया, मैं पंडित हूं, मैं भूसुर हूं, भला मैं कुम्हारी के हाथ का पानी पीता, छुए घड़े का पानी पीता मैं, तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। पंडितानी समझदार थी, घर के अंदर में चली गई। घर के अंदर में गई, कुछ घर में छोड़ गगरी का रिवाज था, मिट्टी का बर्तन था, उसको उठाई, डंडा लगी फोड़ने। पंडित जी अंदर गए, कहा क्या कर रही हो, बेवकूफता की बात। कहा जब कुम्हार के घड़े का पानी पीने से आपका धर्म नष्ट हो सकता है, तो कुम्हार के बनाए हुए जितने बर्तन हैं सब को मैं फोड़ डालूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पंडित ने सोचा मामला ये तो गड़बड़ हो गया। पंडित जी ने कहा पंडितानी ये तुम अज्ञानता को बंद करो, आज से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये अंधविश्वास को आप निकाल दीजिए।